हमारे मेहमान का स्वागत फूलमाला से कर दिया जाए। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य समान शिक्षा का अलग जगाने राधेश्याम पहुंचे बेलथरा, हुआ भव्य स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। बेलथरा रोड डाक बंगला पर बृहस्पतिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर समान शिक्षा हो संघर्ष मोर्चा के संयोजक राधेश्याम यादव ने नगर के युवा वर्गों के बीच शिक्षा क्षेत्र के समान व्यवहार को लेकर कांग्रेस भाजपा के सरकारों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष भाजपा व 53 वर्ष कांग्रेस के सांसद व विधायक जवाब दे कि शिक्षा में भेदभाव क्यों। प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन के सवाल पर कहा कि भारत देश का प्रत्येक बच्चा भारतवासी है। जब एक सांसद का बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है तो संसद में झाड़ू लगाने वाले का बच्चा बड़ा आदमी क्यों नहीं बन सकता? ऐसा क्यों? आगे देखें समान हो शिक्षा संघर्ष मोर्चा के संयोजक राधेश्याम यादव ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। शिक्षा हो एक समान की मुहिम के आप संयोजक हैं। आज आपका आगमन डाक बंगला बेलथरा रोड में हुआ है और मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस अत्याधुनिक दौर में जहाँ प्रमुख प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटरकृत व्यवस्था में ज्ञान अर्जित कराया जाता है, वहीं जबकि सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा से बच्चे अछूते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो या सरकारी सर्विस हो, उसमें कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये बताइए, भारत में पैदा हुए हर बच्चे इस देश का बच्चा है, इस देश के शान मान है। लेकिन आप कैसे टैली कर सकते हैं कि एक संसद घर में हुए पैदा हुए बच्चा बड़ा आदमी माने बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, लेकिन उस संसद भवन में झाड़ू मारने वाला का बेटा बड़ा आदमी में नहीं बन सकता है। तो आपने जो ये शिक्षा की फासला आपने करवाया है, यही हम लोग का विरोध है। जो आपने फासला कर दिया कि नहीं, गरीब का बेटा अलग पढ़ेगा, अमीर का बेटा अलग पढ़ेगा। और आप किसी भी संस्थाने आपकी देश की परीक्षा कराती है, कोई भी संस्थाने हो, जैसे LLB की परीक्षा आपको पास करना है तो जो ये संस्थाने परीक्षा कराएगी तो सबको पेपर एक मिलेगा। ये नहीं कि वहाँ गए तो सांसद जी के बेटे के लिए अलग पेपर है, विधायक जी के लिए अलग है, पत्रकार के लिए सबके पेपर एक मिलेगा ना। जब पेपर एक मिलेगा तो आप अलग अलग क्यों करा रहे हैं? आप बेलथरा के जो प्राइमरी आपकी सरकारी संस्थान है उसमें अलग करवा रहे हैं, आपने प्राइवेट खोल रखा है उसमें अलग व्यवस्था करवाने का काम किए हैं। अपने बच्चों, आप सरकारी स्कूल की रखवाली कर रहे हैं, अपने बच्चों को उसमें नहीं भेज रहे हैं और अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? प्राइवेट में। और आपको डकबंगला चाहिए सरकारी, हवा चाहिए सरकारी, प्राइवेट में दिखाएंगे, पैसा चाहिए सरकारी। नेता हमारे सांसद विधायक इलाज होकर प्राइवेट में, और सरकार पैसा कौन लगेगा? सरकारी। तो भाई बंद करिए ना सरकारी की व्यवस्था, सब कुछ सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी में बच्चा नहीं पढ़ेगा, इलाज आपकी। आप बताइए, जो मुख्य चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य, आज प्राइवेट आप सरकारी स्कूल में कोई जाना चाहता है इलाज करवाने के लिए? आपकी सरकारी संस्थानों को कितना गिरा दिया गया है, इसमें किसी को मतलब नहीं है। आप जैसे पत्रकारों से मैं पूछूंगा कि ये सवाल जरूर किसी सांसद विधायक से आप पूछिए कि आपके सरकारी स्कूल में जो सांसद उस सांसद के अंडर रहता है, विधायक के अंडर रहता है, उसमें आपका बच्चा पढ़ने क्यों नहीं जा रहा? आखिर क्यों नहीं जा रहा है? सरकारी स्कूल में, सरकारी हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाने क्यों नहीं जा रहे हैं? ये देश की जो आपकी व्यवस्था है उसको देखकर लोग भिनक रहे हैं, उसको माने नीच भावना से देखा जा रहा है और किसी को मतलब नहीं। सर, चर्चा ये भी होती है कि राधेश्याम यादव जो इसके संयोजक हैं शिक्षा हो एक समान के, अगर ये पूछा जाए कि उनका लड़का कहाँ पढ़ता है, कहाँ शिक्षा प्राप्त करा, तो क्या कहेंगे? ये बताइए, मैं तो पहले ही आपसे कहा कि सांसद के लड़का हो या चाहे विधायक का लड़का हो, हमको जनता ने वोट दिया है और सदन में भेजा है। हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है और जो हमको वोट दिया है उसका बेटा कहाँ पढ़ता है,
तो चौराहे पर इस देश की जनता हमको क्यों नहीं कॉलर धकर पूछती है? ये जो हम वोट दिया है, क्यों नहीं चौराहे पर कॉलर पकड़ के पूछता है कि मैं तो जिताया आपको, आप सदन में चल गए और हमारे माध्यम से आपका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है और हमारा बेटा खिचड़ी वाला में पढ़ रहा है। तो मैं उस जनता से निवेदन करने निकला हूं, मैं उस जनता से ही निवेदन कर रहा हूं कि मेरा कॉलर पकड़ के वो चौराहे पर क्यों नहीं पूछती है कि बताओ राधेश्याम, तुम तो अदना घर का था, तुमको मैं जिला पंचायत का सदस्य बना दिया, तुम अपने बच्चों के लिए अलग व्यवस्था बना दिया और हमारे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था बना दिया। मैं यही तो सवाल लेके चला हूं। मैं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा जो जनता है वो कॉलर पकड़ के राधेश्याम से सवाल क्यों नहीं करती है? मैं ये पूछने निकला हूं। मैं ये नहीं पूछने चलता हूं किसका बच्चा कहां पढ़ता है। मैं यही पूछने कि राधेश्याम तुम बताओ तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है। हमारे से ही नहीं, देश के हर प्रधान, जिला पंचायत, सांसद, विधायक, पहले सांसद से स्टार्ट करें। प्रधान जिला पंचायत की कुछ हैसियत नहीं है, पहले आप सांसद से कॉलर पकड़ो, इसके बाद जिला पंचायत का विधायक का पकड़ो, जिला पंचायत के पकड़ो, प्रधान का पकड़ो, नीचे तक आओ, सांसद से स्टार्ट करो। यही सवाल है मेरा। ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं उस मेरा बेटा कन्वेंट में पढ़ता है। सर जी, आप जो है 2016 से इसकी अलग जगह रहे, जैसा कि आपने बोला कि हमने आंख खोला 2016 में, विचार अकेला करता रहा, धीरे धीरे ये कारवां मेरे साथ जुड़ता रहा। आज बड़े पैमाने पे आप जो है कई बार जो है बलिया से आप बनारस होते हुए दिल्ली गए, प्रधानमंत्री आवास तक गए, आप दंडवत भी किया, आपने गिरफ्तारियां दिया डंडे झंडे के साथ अपने बैनर तले। तो मैं पूछना ये चाहूंगा, नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में समाजसेवी अपने माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में अलग जगाने का कार्य तो कर रहे हैं, मगर मैं यही पूछना चाहूंगा कि इस प्रमुख पहल में क्षेत्रीय सांसद जो बेलथा रोड है या बेलथा रोड के विधायक है, इनकी क्या प्रमुख भूमिका आपको मिल रही है, कितना सपोर्ट मिल रहा है? अभी हमारे सांसद जी के मीडिया के प्रभारी हमारे सदाम भाई, उन्होंने कहा कि मैं सांसद जी से बात करूंगा और माननीय विधायक जी से, आपके एक हमारे पत्रकार साहब है मीडिया के, उन्होंने पूछा था कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं सुना था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये मांग अच्छा है, शिक्षा एक समान होना चाहिए। और मैं खासकर अपने यहाँ के जितने भी समाज सेवी लोग हैं, अपने पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि आप जहाँ भी मौका मिले, खासकर सांसद विधायकों से, क्योंकि प्रधान और जिला पंचायत जैसे लोगों को कोई इसमें अहम भूमिका नहीं है, मेन बड़ा भूमिका है सांसद और विधायक का। तो आप वहां से स्टार्ट करिए कि सांसद से सवाल करिए, विधायक से सवाल जरूर करिए। अपने जनप्रतिनिधियों, अपने साथियों से जरूर निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ के सांसद और विधायक से जरूर मिलिए। कल हम लोग सनातन पांडे जी को 19 में हम लोगों ने सहयोग किया था और मैं तो कुछ अपने घर का गहना बेचकर भी उनका 10 दिन का कार्यक्रम भी करवाया था। आलोक तिवारी राज्यसभा के पूर्व सांसद और राजमणि पांडे पूर्व विधायक, उनका कई दिन कार्यक्रम करवाया, तेल पानी खाने की जो मेरे पास व्यवस्था एक होती है। जैसे आए हैं तो यहाँ पानी होने की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं से तो करना पड़ता है। तो मैं बाबा सनातन पांडे जी से यही निवेदन हम लोगों ने किया है कि बस सिर्फ आप मोदी जी को, राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को एक पत्र दे दीजिए कि मैंने शिक्षा व्यवस्था एक होना चाहिए, और बलिया के मीडिया को। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें प्रत्याशी के रूप में थे सनातन पांडे जी। जी। आप उनके आवास पर गए थे, कुछ उनको सम्मानित भी किया था, अब उन्होंने आपको सम्मानित किया था, आपने शिक्षा एक समान की बातें भी उनके सामने रखी थी। अब ये सौभाग्य था कि वो उस टाइम जीत नहीं पाए, लेकिन अब वो सांसद हैं, तो वो वादे याद दिलाना था आपको, तो कैसे याद दिलाया और क्या आपको जवाब मिलने का आश्वासन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम लोग अनुरोध पत्र उनको दिए हैं और 1 महीना हम इंतजार करेंगे। आपको बता देता हूँ, 1 महीने के बाद हम लोग इस पर फैसला करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। और खासकर एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बता देता हूँ कि खासकर जो दलित पिछड़ा नेता है, चाहे किसी पार्टी में काम करते हैं, सांसद विधायक हों, खासकर हम उनसे अधिक मिलके और शिक्षा एक समान की बात करेंगे। क्योंकि आप गरीब पिछड़ों के मसीहा अगर बन रहे हैं तो उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करिए। और कौन किस पार्टी में काम कर रहा है ये मेरा शिकायत नहीं है, जिस पार्टी में आपको काम करना है करिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर जरूर बात। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कवि, शायर व समान शिक्षा हो संघर्ष मुहिम के सदस्य अरशद हिंदुस्तानी ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय सिंह, संचालन एडवोकेट राशिद कमाल पाशा ने किया।
इस अवसर पर सभासद मोहम्मद सद्दाम, सभासद नीलेश दीपू, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान, विनोद मानव, प्रधान संघ अध्यक्ष प्रधान राम भवन यादव, मास्टर राहुल भारती, प्रमोद यादव, एडवोकेट फारूक, राम शरण, जमशेद, सरफराज व सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे। आप देख रहे थे नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज। नमस्ते हिंदुस्तान न्यूज के लिए जनपद बलिया बेलथा रोड से ए समद की रिपोर्ट।